मैं यहाँ से दुनिया के किनारे ब्राजील तक जाकर आया हूँ, पनामा। उसके बाद ब्राजील है दुनिया का आखिरी किनारा। बेशुमार पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट, मगर ईमान न होने की वजह से उनके पास ईमान नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट और साइंस वालों ने आत्महत्या की, बड़े बड़े बादशाहों ने आत्महत्या की है, ईमान और इस्लाम की तालीम नहीं। अभी बंबई में 2.5-3 महीने हुए एक इंजीनियर ने अखबार में पेपर में लिखा था कि बीवी और बेटी को, जवान बेटी को 5 स्टार होटल में खाना खिलाया, घर छोड़ कर आया, एक नोट लिखी और अपने प्लास्टिक में बंद करके अंदर पेंट में रखी और बंबई में बांद्रा ब्रिज है उस पर से दरिया में छलांग लगा, मर गए। लिखा था काम का बोझ बहुत ज्यादा था, इसलिए अपने आप को मौत के हवाले कर। दीन नहीं होगी तो आत्महत्या करोगे। बेशक बोलो जोर से, अल्लाह ने आत्महत्या को इस्लाम में हराम करार दिया। जान अल्लाह की दी हुई है, बोलो जोर से, बेशक वो अल्लाह ही जान लेते की ताकत रखता है, हमको मारने का हुक्म नहीं। दीन नहीं पढ़ोगे तो ये अंजाम होगा। अहमदाबाद आपसे कितना करीब, उसके करीब बड़ौदा है। अभी रमजान से पहले 2500 करोड़ रुपए का मालिक था, सिविल इंजीनियर, बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग किया। बेटे की शादी आई थी, सूट सिलाया था, बहुत बड़ा ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 25-25 माले की बिल्डिंग बनाता था और 2500 करोड़ रुपए का मालिक था। 42 साल की जवानी की उम्र में 25वें मंजिले पर से छलांग मारी और मर गया। अंदर से नोट निकली, 2 चीज लिखी थी, मुझे पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर काम और कारीगरों का बोझ इतना ज्यादा था कि रोजाना बड़ी बड़ी गोलियां खाने के बाद भी नींद नहीं आती। ज्यादा मैं अपने आप को मौत के हवाले कर। मुझे पूरा मजमा जवाब दो, ये राजस्थान वालों ईमानदारी से जोर से जवाब दो। कभी कोई मस्जिद के इमाम ने आत्महत्या करते आपने देखा है किसी को? भाई जोर से जवाब दो, कभी नहीं देखा। क्यों? इनकी रूहानी ताकत मजबूत है, दिल का सुकून अंदर से मजबूत है। दिल का सुकून बोलो, बेशक बोलो, पैसों से कभी नहीं मिलता और कभी मिलेगा भी नहीं। आपके बदन को राहत मिलेगी कि मेरे पास पैसा है, कभी दिल का सुकून पैसों से नहीं है। पैसा कमाओ, अल्लाह ने हुक्म दिया है। सूरह जुमा, आप सूरह जुमा की आखिरी आयतों में है कि जब जुमे की अजान सुनो जल्दी मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ो, सुन्नत पढ़ो, नफल पढ़ो। उसके बाद कुरान में जल्दी से मस्जिद से बाहर निकलो और वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह की हलाल रोजी को तलाश करो जमीनों में, बकरियों में, ऊंटों में, भैंसों में, गाय में, सब्जियों में, और जनाब जो है जमीनों में, खेती बाड़ियों में, व्यापार और बिजनेस में अल्लाह की हलाल रोजी तलाश करो। रोजी कमाओ, मगर हराम रोजी नहीं कमाना है, शक वाली रोजी नहीं कमाना है, बैंक की लोन नहीं लेना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चप्पल की पट्टी भी टूट जाए, जोर से बोलो, किससे मांगना है? अल्लाह से। राजस्थान के लोग तो बहुत मजबूत होते हैं, आप तो ऐसा जवाब देते हैं जैसा कब्रिस्तान में कोई मुर्दे की आवाज आ रही है। चप्पल की पट्टी टूट जाए, जोर से बोलो, किससे मांगना? और जोर से बोलो, नमक का टुकड़ा भी चाहिए तो किससे मांगना? अल्लाह से। हलाल रोजी कमाओ, चटनी रोटी खाओ, मगर हराम का रुकमा नहीं खाना। ईमान खराब होगा, अंदर की रूह खराब होगी, जिंदगी जीने का मजा लूट लिया जाएगा। ये हजरत मौलाना उमर साहब है, हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब है, मुफ्ती साहब और उलमाए किराम यहां तशरीफ फरमा। देख लो आप, ये कौन से करोड़पति है, मगर दीनी लाइन से अबजोपति है। ये अंदर की माया इनकी मजबूत है, अंदर की माया। कोई मदरसे का उस्ताद कभी पंखे से लटक कर नहीं मरा। अभी मैं किसी मुल्क से आ रहा था रमजान से पहले, तो एयर इंडिया कंपनी, एयर इंडिया कितनी बड़ी कंपनी, उसमें जितने कारीगर थे बॉम्बे एयरपोर्ट पर बड़े बड़े बैनर लेकर खड़े थे, बड़े बड़े बैनर लेकर, और लिखा था उसमें हिंदी में और इंग्लिश में, हमारी सैलरी बढ़ाओ वरना हड़ताल, सैलरी बढ़ाओ, पगार बढ़ाओ।
हालांकि लाखों रुपए में उनकी सैलरी होती है। मदरसे के उस्ताद की सैलरी तो कोई चीज नहीं, इमामों की कोई चीज नहीं उसके साथ। पूरा मजमा जवाब जो कभी आपने सुना राजस्थान में कि मस्जिद के इमामों ने हड़ताल पड़ी हो, भाई जोर से बोलो जरा, कभी नहीं सुना। क्यों? अंदर की बात मजबूत है। कोई मदरसे के उस्ताद में कभी हड़ताल नहीं देखोगे। यह फर्क है दीन और दुनिया का। मैं तो उम्मत को कह रहा हूं दुनिया भी पढ़ो, खूब पढ़ो। बेशक बोलो दुनिया की तालीम भी साइंसदानों को बेशक बोलो अल्लाह ही ने दी। इंसान मां के पेट से लेकर नहीं आया। माँ बाप कौन है, पड़ोसी कौन है, जानवर की। अभी सर्दी का मौसम आया है, बकरियों को भी कपड़ा पहनाओ, गायों को, भैंसों को, ऊंटों को। सख्त सर्दियों में आपके यहां सख्त सर्दियां होती है। अल्लाह के यहां पूछे जाओगे, सिर्फ नमाज रोजों का सवाल नहीं होगा।